अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की आज की साकार महावाक्य सुनेंगे। 6 तारीख। आज बाबा कहते हैं आपको परिवार के बीच रहना है, लौकिक परिवार के बीच रहना है, निभाना है। बाबा तो हमेशा कहते हैं, है ना। लेकिन उनके बीच रहते हुए, निभाते हुए याद उस पारलौक पिता को करना है, शिव बाबा को याद करना है, उन्हें भूलना नहीं। साथ ही बाबा कहते हैं शिव बाबा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी है। बाबा हम उनके बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं। तो विश्व कल्याण का अर्थ क्या है? विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? विश्व के प्रति, सर्व के प्रति अपनी श्रेष्ठ वृत्ति रखना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। साथ ही बाबा ने कहा एक बल, एक भरोसे रहकर, एक बाबा से ही सर्व रचनाएं लेनी है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्यों को सुनते हैं बाबा के शब्दों में। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे दुरादेशी विशाल बुद्धि बन
सर्विस करनी है। दुरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। उनका आपस में जो अंतर है उसको औरों को क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। क्योंकि बाबा का सारा ज्ञान, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो पूरे 100% क्या है, सत्य है, प्रामाणिक है ना, प्रमाण है उसका, वो भी साइंटिफिक प्रूफ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमारी बुद्धि को क्या बनाया बाबा ने, विशाल बनाया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, दुरादेशी बन करके सर्विस करने है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? ज्ञान के हिसाब से बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया? बाबा ने कहा कि महाभारत सिद्ध होता है कि एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों के विनाश हुआ। हाँ। और पांडवों की विजय हुई, कौरवों की हार। और एक चीज, महाभारत की लड़ाई तो भगवान आया, तब भगवान आया है ना। उत्तर है क्या क्या सिद्ध होता है, कौन कौन सी बातें? उत्तर है महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश। महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरी पॉइंट, एक तो ये सिद्ध हुई, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय। पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय, हार, वही है, कौरवों की पराजय। क्योंकि पांडवों का साथी कौन था? भगवान था। कौरव कितने थे? 100, है ना। कहानी के हिसाब से पांडव कितने थे? 5, है ना। तो भगवान के बच्चे थोड़ी सी मुट्ठी भर हैं और विपरीत बुद्धि वाले ढेर हैं, लेकिन जीत किसकी होनी है? तीसरी पॉइंट, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा। कि जरूर भगवान भी होगा। जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया, जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया, भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा। ठीक है, भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा, जिससे राजाई स्थापन हुई। तो कितनी सारी बातें महाभारत से क्या होती है? सिद्ध होती है। और कई बातें तो लोग जानते भी नहीं, जैसे बाबा बताते हैं, महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुग की राजाई स्थापन हो।
महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन, है ना। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। बाबा अलग अलग पॉइंट हम बच्चों को देते हैं, युक्तियां बताते हैं समझाने की। गीत बजा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। हाँ, संगम युग की जो बहार है, कहते ना, आ पाए बहार आई, भगवान मिला है तो बाबा ही हमारा संसार है और ये बहार ही है दुनिया को भूल जाने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। जो कहानी कथा पुराणों में हमने सुनी है, प्रैक्टिकल में वही अभी वो सीन चल रही है। बाबा ने समझाया था जैसे आटे में नमक होता है, ढेर आटे में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला जाता है, वैसे शास्त्रों में विस्तार बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें सच है, चुटकी भर, बाकी तो प्रायः झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं ना, यूरोप को भी दिखाते हैं। मुसल वहां से इन्वेट हुए, उसका जो आविष्कार है आज की आधुनिक भाषा में मुसल को क्या कहेंगे, मिसाइल्स। यह भी तुम बच्चे जानते हो, यह वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में, अर्जुन को श्री कृष्ण बैठकर क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। उन्होंने कौन से उन्हें घुड़सवारी दिखा दिया, स्थूल रथ दिखाया, जबकि वास्तव में कौन सा रथ है, देह रूपी रथ में निराकार कृष्ण परमात्मा ने आकर के क्या दिया, ज्ञान। यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। उस महाभारत लड़ाई में तो कोई रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा दिखाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जो लड़ाई अहिंसक लड़ाई थी, हिंसक नहीं थी, और उसके बाद क्या हुई, राजाई स्थापन हुई। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होना चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं ना, कितने छोटे छोटे नाटक लोग बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है। उनका बाइस्कोप बनाया है, टीवी सीरियल्स बने, कितने फिल्म बने, है ना, महाभारत के ऊपर, क्या करके देखो। लेकिन बाबा कहते उसमें सच्चाई तो आटे में नमक के बराबर है। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच बतलाते, वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं, है ना। और तो मन से किसी ने लिख दिया दंत कथाएं हैं, बल्कि अगर उसके ऊपर गहराई से देखो तो कोई विश्वास करने योग्य है नहीं। उसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं, छिपे हो, तो भगवान हमें आकर के उजागर करते हैं। महाभारत का नाटक बाबा कहते सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम कैसे समझाएंगे। बाबा कहती सदार्थ से आप देख सकते हो। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है ना। देखो बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया है, लेकिन और लोगों की बुद्धि में डालने के लिए उसे एग्जाम्पल सहित और सरल करके बाबा कहते हैं आप बच्चे मंथन करके उनको बता सकते हो। परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको भी जा करके समझाना है कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। कौन सा महाभारत था, किसने गीता ज्ञान सुनाया, कौन सा युद्ध का मैदान था, कौन सा रथ था, सही है ना। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है
हाँ, उनको बताना है। उसकी तिथि तारीख चाहिए ना, कब लगी थी, कैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है, बना हुआ है। कण कण में भगवान भी बना होगा ना। वास्तव बाबा कहते तो जाकर देखना चाहिए कि क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरांदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाना चाहिए। चलो उसमें झूठ बातें हैं तो सच क्या है उसको भी आप बच्चों को क्या करना है, रखना है लोगों के सामने। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल में अभी चल रहा है, सही है। वही महाभारत एपिसोड चल रहा है। हाँ, भगवान सुना रहे हैं हम बच्चों को, युद्ध चल रही है। नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो। यह समझने से तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसा उनको बाबा कहते समझाओ। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं ना, हमेशा नाम लेते हैं सर्वोदया लीडर, सर्वोदया संस्था बना हुआ है। तो सर्वोदया वालों से भी कोई मिलते हैं, माना बाबा के बच्चे मिलते हैं, परंतु उनमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। भाई हमें क्या समझाना है, कैसे समझाना है ना। ऐसे नहीं कि कुछ टॉपिक ही मंथन ही नहीं है बाबा और चले गए समझाने के लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो उसमें विशाल बुद्धि चाहिए, उनको समझाना चाहिए। देखो ये भी पॉइंट बाबा ने दिया। कौन सा दिया है? उनको कहना चाहिए सर्व माना, सर्वोदया माना, सर्व माना सारी सृष्टि, और दया माना सारी सृष्टि पे दया करना। सो तो ब्लिसफुल एक ही बाबा है भाई। सुख का सागर, दया का सागर तो एक ही है ना। वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी तो कलयुग के अंत में इतने दुख हैं। कितने दुख हैं? अभी तो टूटना है पहाड़ बाबा के दुखों का पहाड़, लेकिन फिर भी अपार दुख है। भ्रष्टाचार कितना है। सारी दुनिया पर दया तो एक बेहद का बाप ही करते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। जरूर मैं जानता हूं तब तो बतलाता हूं। सर्व मन उनको कहना हम जानते हैं तभी तो आपको बतला रहे हैं। और हमें भी बतलाने वाला, सिखलाने वाला कौन है? भगवान है। सर्वोदया इसमें तो सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर समझो। ये उनको टॉपिक एक पॉइंट दो उनको, जिससे उनको क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई। क्या हुआ? हाँ, महाभारत लड़ाई भी है। सच बोल रहे हैं, सामने खड़ा है। जरूर कोई है जो पतितों को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लेसफुल वह ठहरा ना। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला। अब सर्वोदया लीडर कौन है बताओ? ये किसका टाइटल है? किसका टाइटल है? शिव बाबा। तो कई बाबा के पास समाचार आते हैं सर्वोदया संस्था है, उसके लीडर से मिला। तो बाबा कहते हैं परंतु मिलने वाला भी बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए, माना ज्ञान की पराकाष्ठा जिसके अंदर हो, है ना, ताकि उसको समझा सके। बाबा ने देखा है कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात तो की नहीं। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, तो इसलिए यह दुख धाम। अगर बाबा जो जैसे पढ़ाते हैं उस पॉइंट को जो सर्विस करने वाले बच्चे अगर अलग से नोट करें तो क्या होगा, बेहतर समझा सकते हैं। सही ना? मुरली सुना फिर उसको भूल गए, कुछ वरदान आदि याद रखा। तो सर्विस के लिए जो पॉइंट्स बाबा देते हैं, देखो क्या कैसे दे रहे हैं बाबा।
कि लोगों को ये बताना है ना, कि अभी दुख धाम है ना, कई लोग उसे स्वर्ग मान बैठे हैं। तो जैसे बाबा कहते सारी दुनिया में क्या है, अभी दुख है, अशांति। तो यह क्या है, दुख धाम है। जरूर पहले सुख धाम, शांति धाम तो ऊपर सुख धाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं। बाबा ने पूछा होगा कि बच्चे आपने क्या बताया उनको, तो बाबा कहते ये तो बताया नहीं। भारत की भी बड़ी महिमा करनी चाहिए, है ना, कि भारत आज भी कहते हैं ना ऐसा था, कितना सोने की चिड़िया था, अपार संपदा थी, पावन था। परंतु अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया तो कर नहीं सकते, एक सीमित समुदाय का ही कर सकते हो ना। वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अभी अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते हो, माना उनकी प्रशंसा भी करो कि चलो आप सर्वों पर दया तो नहीं करते, लेकिन एक सीमित कुछ को कुछ देते तो हो। तो बाबा कहते हैं उनसे जो मिलना भी है ना, तो एकांत में मिलना है। ये नहीं कि सबके बीच जाकर मिलो, समय लो, एकांत में मिलो। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, सो आकर के समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था, भगवान भी था ना, जिससे वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को कोई बाप कह ना सके, तो बालक है, बच्चा है भगवान का, है ना। भूलवश उनका नाम लिखा, वो बाबा कहते वो तो उसने कोई ज्ञान नहीं दिया। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं तो किसको याद कर? निराकार, है ना। हे भगवान, हे गॉड कहते हैं। उनकी बुद्धि में कोई चित्र नहीं रहता उस समय, तो पूरी दुनिया किसको याद करती है? उस निराकार सुप्रीम को याद करती है। तो हम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि कैसे हम सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं। हम जागे हैं, बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, हमें भी औरों को क्या करना है? जगाना है। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करनी है। बाबा ने कई बार कहा कि कई बार लोगों को फुर्सत नहीं रहता है, लेकिन वहां तब तक जो है बॉडी जल नहीं जाती, थोड़ी कुछ देर तक वहां पे सब रहते हैं, और उस समय सब अशांत होते, माहौल ऐसा रहता है, उस समय लोग अच्छे से सुनेंगे, टाइम भी होता है, उस समय भी परमात्मा का परिचय आप, ये बहुत बड़ी सेवा। जैसे कई कहते हैं ना कहाँ सेवा करें, तो बाबा युक्तियां बताते हैं। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक जाते, देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं है। क्यों थक जाते हैं? हम लोगों को इतना समझाते हैं पर सुनते नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा क्या कह रहे हैं? लेकिन एक परिचय तो दे दिया ना, बुद्धि में गया तो कैसे समझेंगे? बाबा कहते हैं अरे समझेंगे भी कैसे, बाबा मिसाल देते हैं। रीढ़ भेड़, माना भेड़ बकरी, क्या समझे? है तो बड़ा सहज ज्ञान। ऊंची ते ऊंच भगवान है, फिर देवताएं। बाबा ने कई बार एग्जाम्पल बताया था ना, बकरी, भेड़ बकरी का क्या होता है? एक भेड़ जहां गया सब के सब वैसे जाते हैं, ऐसा बताया था ना। जब बहुत संख्या होती है, समझ कम होना मना। वर्णों का राज भी बहुत सहज है, ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंचा। तो कौन सा ब्राह्मण की बात है? भगवान ने कर्मों के द्वारा जो शूद्र से ब्राह्मण बनाया, उनकी बात है। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती, इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। संगम युग में हम बच्चों का महत्व भगवान समझाते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे अपने को बहुत साधारण समझ जाते हैं, इसलिए भगवान कहते उस समय से ज्यादा महिमा
किस समय की? अभी की। शक्तियों के देखो कितने मेले लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी का मेला नहीं लगता। क्यों? प्रारब्ध इसलिए। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन, दीपावली के दिन आह्वान करते हैं। सब लोग अपने घरों में क्या करते? बुलाते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का ही लगता है। ये भी संगम की यादगार है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है और लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है अभी? बाबा के लिए हाँ, आत्मा है उनकी, बॉडी स्टूडेंट बनी है। लक्ष्मी तो उस रूप में सतयुग में थी। अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग संगम युग पर जगत अम्बा बनी है। उस समय साकार में थी, अभी तो वो भी क्या हो गई? संपन्न बन चुकी है। एडाप्ट कर उनका नाम बदला जाता है। ओम राधे नाम था ना, बाबा ने जगदम्बा रखा, उनका नाम बदला। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडाप्ट किया है, तो हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है? साकार में बाबा पहले है ना, कम संख्या थी तो क्या करते थे? बहुतों के नाम बाबा ने रखे, दादियों के अच्छे अच्छे नाम आए। और भी कई बाबा के बच्चे साकार में भाई बहने थे, उनका वतन से क्या हुआ? नाम आया। तो कई कहते थे बाबा ने हमको एडाप्ट किया है, उनका नाम बदला, हमारा नाम क्यों नहीं बदला? क्या कर रहे हो आप? तो रखो ऐसा, अभी ज्ञान की खुशबू लो। नहीं, स्थिर है ना। हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता? बाबा कहते हैं क्या करूं? नाम तो बदलूं, परंतु नाम को बट्टा लगा देते, बदनाम कर देते है ना। आगे बता रहे बाबा क्या हुआ था बताओ। बहुत फर्स्ट क्लास बच्चों के नाम बाबा रखे थे साकार में, लेकिन एक समय पश्चात तो बच्चे छोड़ के पुरानी दुनिया में चले गए। तो बाबा ने क्या किया? नाम रखना बंद कर दिया, बदनाम कर देते। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। बाबा ने कई बार इसका जिक्र मुरली में किया, इसलिए अब एक बाप दादा ने नाम रखना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तुम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो ना। भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वो नाम तो चलाना पड़ता है। इसलिए हर बाबा का जो बच्चा है पक्का क्या लगाता अपने नाम के आगे? बीके लगाते हैं सर। किसी को नाम भी बताएंगे ना, उस नशे से बहुत बड़ा टाइटल है बीके। तो भले बाबा कहते हैं तुम तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस तो घर की देनी होती है ना। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, टाइटल है हमारा। यहाँ बैठे हैं साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहां बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है, अपने को भी साधारण समझ जाते हैं। वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके। तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए। अपने दिव्य अलौकिक जन्म को भले जाओ, परिवार में तो निभाना है। आज बाबा के बच्चे निभा रहे हैं, रहते हैं, जाते हैं, लेकिन इस अलौकिक जन्म को, इस टाइटल को भूलना नहीं है। बहुत बड़ा टाइटल है ना ये। उसमें भी रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत है इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट लिखो। किस चीज का चार्ट बोलते हैं बाबा? याद का। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहे, उनको भी याद कराना है। इसमें मेहनत, यह नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे ना, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बदलाते हैं।
फिर उस पर ये लिखना चाहिए। ठीक है, सुनो उनका सुनो, उसमें से पॉइंट लो, फिर उसका क्लियर करो, इसका मतलब, इसका रहस्य क्या है। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय सबको देना है ना। यह बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा, बाबा कहते हैं। किनको कहना है? सामने वाले, जिनकी सर्विस करनी। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। मंथन जबरदस्त था हमारे पिताश्री का, ब्रह्मा बाबा का मंथन है ना। कुछ भी सुनते उसका मंथन, गीत भी एक सुनते तो बाबा मंथन करना, फिर उसमें करेक्शन करना बाबा शुरू कर देते थे, बच्चों को समझाते थे। तो ऐसा बाबा कहते हैं आप बच्चों के अंदर भी मंथन चलना चाहिए। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ सूख जाता है ना। कोई दुनिया में भी पेड़ हो, बहुत पुराना पेड़ हो, उसकी आयु पूरी होती तो खड़ा खड़ा सूख जाता है। ऐसे ही बाबा बताना चाह रहे हैं ये संसार रूपी जो झाड़ है, हाँ सृष्टि रूपी झाड़ है, वो भी क्या हो गया है, हाँ सूख गया है ना। तुम जानते हो छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते, ऊपर से पवित्र आत्माएं आ रही हैं, इसलिए बहुत तुरंत नामाचार उनका होता है, क्योंकि दूसरी आत्मा काम कर रही होती है। और बहुत सारे लोग जो है जुड़ते हैं, फिर थोड़े समय का टेम्पररी रहता है, फिर वो आत्मा तो फिर नीचे स्टेजेस उतरेगी, फिर सब कुछ क्या होगा, वो पावर नहीं रहेगा ना। तो यह सब जो धर्म वाले हैं वो सतयुग में आने वाले हैं नहीं, है ना। है तो बाबा के बच्चे, और सभी धर्म वालों में मना वो सभी जानते हैं सतयुग का वर्णन, उस नई दुनिया का वर्णन स्वर्ग का सभी धर्मों में है। लेकिन हर धर्म की आत्माओं का पाठ ही नहीं है, क्योंकि वो आधे समय के बाद आते हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वह कहाँ ना कहाँ से निकलते रहते हैं। कई बार लोगों का प्रश्न रहता है कि शिव बाबा कहते हैं कि कोई अन्य धर्म की आत्मा यहाँ पे नहीं आ सकती, ज्ञान नहीं लेगी, फिर भी आज देखो अनेक धर्म की आत्मा यहाँ जुड़े हैं। तो बाबा क्या बता रहे इसका रहस्य बताओ। वो कन्वर्ट आत्मा है वास्तव में सनातन धर्म की आत्मा है ना। और लेकिन किसी न किसी हिसाब किताब के कारण और वहाँ पे अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए, बदल गए हैं, चले गए हैं, और समय अनुसार संचित जो संस्कार है उनके अंदर, दैवी संस्कार, अपने समय पर निकल के आते रहते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे, खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। और समझा ही नहीं तो समझा नहीं सकते। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया, तो वर्षा क्या मिलेगी। कोई की शक्ल से पता चल जाता है इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी ना तो क्या होगा, किसी को समझ आएगा तो कान ऐसे हिलता है, सीरियल हाँ जैसे आप लोग सब अरे नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसकी निशानी क्या बताई बाबा ने, इधर उधर देखते रहेंगे। किसी नए को लाकर बिठा दो यहाँ पे, वो क्या करे, इसका मुंह देखेगा, चलो उसको समझ तो आएगा नहीं। होता है बाबा के बच्चे जो कोर्स किए, आज पहली बार आया है, किसी को लाओ, बाबा जांच करते रहते हैं लायक है या ना लायक है। अब गाली नहीं है ये, है ना, कि अभी सत्युगी दुनिया बनने मतलब देवता बनने के मुझे लायक है या नहीं है, ऐसा है ना। यह तो बेहद का बाबा है ना, यह दादा भी समझते हैं ना, यह कोई भुट्टो तो नहीं। माना शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए ऐसा नहीं समझो, ये भी समझते हैं कि बुद्धू नहीं है, भुट्टू नहीं है ये। ब्रह्मा बाबा भुट्टू नहीं है,
खाली शिव बाबा ने ब्रह्मा भी समझता है। बाबा कभी कह भी देते हैं चलो तुम इनको भुट्टो ही समझो, चलो शिव बाबा ही समझा रहे। कभी कभी ब्रह्मा बाबा के लिए आपस में बहुत अच्छी इनकी क्या चलती है, रूह रिहान चिटचैट चलती है ना। क्या बोलते हैं बाबा, अच्छा इनको तुम भुट्टो ही समझो। किनको, ब्रह्मा को। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, ठीक है, मुरली चलाते हैं। नहीं तो कई ऐसे समझ लेते हैं ये कोई थोड़ी जानते हैं। ऐसे भी आत्मा है ब्रह्मा को ब्रह्मा बाबा, बाप रे, ब्रह्मा नामी ग्रामी। आज शास्त्रों में भी हाँ कितना गुरु ब्रह्मा कहते हैं, है ना। ब्रह्मा का कितना नाम है आज। लेकिन बाबा कहते कई ऐसे भी साकार में आत्माएं थे कि बाबा छिपाता था ना अपने को, है ना। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा को रखते थे। बच्चों को, मेरे को तो जैसे कुछ नहीं आता, सब बाबा भाई इतना पढ़े हुए नामी ग्रामी, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं सारे कल्प में शिव बाबा की बात, है ना। तो क्या कहते थे, कई आत्माएं कई ऐसे समझ लेते हैं यह थोड़े ही कुछ जानते हैं। सोचो, यह तो हमारे मुआफिक ही है। सोच लो, जैसे हम हैं, अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम तो उनसे भी तीखे ठहरे। सोचो, बाबा ब्रह्मा बाबा से भी आगे सामना करने वाले लोग ऐसे कहते हैं दुरादेशी नहीं है। बाबा की तो यह युक्ति है ना कि बच्चे केवल शिव बाबा को ही याद करें। बाबा ने अनुभव ही रख लिया, मंथन सारा, अनुभव सारा किसका रहता है, बाबा का। लेकिन फिर भी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सबकी बुद्धि शिव बाबा से लगे रहे। इसलिए क्या कहते थे, सब शिव बाबा, मुझे कुछ भी नहीं आता। बाबा अपने को पीछे करता था ना, तो लोग जो है उसका ऐसा अर्थ लेते थे कुछ जैसे कुछ भी जैसे हम हैं वैसे, और सच में ऐसे लोग होंगे भी नहीं आज यज्ञ में। याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, इसमें देह अभिमान की तो बात नहीं है। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं। ऐसे ऐसे सर्विस करो, विसार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चलकर बहुत निकलेंगे, जो समझेंगे इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परमपिता परमात्मा है, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। वो समय आ गया है। ये तो साकार में ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थी थे उस समय ये सब चली थी वाणी। अभी तो हजारों लोग जो है धर्म धार्मिक सम्मेलन में जाते हैं, और बड़े बड़े मंडलेश्वर शंकराचार्य जो बड़े बड़े सन्यासी इस बात का दावा करते हैं कि ये भगवान का ही काम है, किसी इंसान का काम नहीं। तो स्वीकार कर रहे हैं, आज वो समय आ चुका है, साकार वाणी सभी प्रत्यक्ष हो रही हैं। स्वीकार कर रहे हैं ना। तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अंदर से वो समझते हैं, बोल भी देते, लेकिन बाहर सबके बीच नहीं बोल सकते, अपने चेले जो शिष्यों के आगे। सही है ना। तो उनका महत्व क्या हो जाए। रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। यह कोई को भी थोड़े पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ, जो चला आ रहा, भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी रावण का राज्य चल रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है, यह कब से शुरू हुआ है, डेट डालना चाहिए। यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो, और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने। बाबा कहते पढ़ते रहेंगे तो और पॉइंट्स मिलेगा। आत्माओं की बुद्धि में क्या लगाना है, ज्ञान का तीर मारना है ना। आजकल नाटक देखने बहुत जाते हैं। पतित बनना यह गंदगी है ना, सबसे बड़ी गंदगी
विषय वासनाओं में लिप्त है पूरी दुनिया, हो रहे हैं ना, कितनी गंदगी फैली हुई विकारों की। सब पतित हैं, पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा के बनकर पवित्र बनते, फिर संस्कारों के वश होकर के श्रीमत के विरुद्ध जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, माया वार करती है, फिर मैले बन जाते, विकारों में गिर पड़ते हैं। फिर बाबा से कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। ऐसे बहुत होते हैं। बाबा समझ जाते हैं इनमें क्या ताकत है, माया पर जीत पाने की क्या ताकत है, माया ताकत ही नहीं है। बाबा समझ जाते हैं। कई बाबा से पूछते हैं बाबा शादी करूं, अब किसे पूछ रहे हैं, बाबा क्या बोलेंगे, हमारी मर्जी है तब तो पूछ रहे हैं। हाँ मर्जी है तब हाँ? वो सीख ले रहे हैं जो उनकी सुनो इच्छा बाबा, करने का। बाबा मजेदार जवाब दे रहे हैं। बाबा समझ जाते इनकी दिल है। बाबा क्या मर्जी है तो करो, ऐसा बोलेंगे बाबा, क्या बोलेंगे, उनका दिल है तब तो कर लो। हाँ पूछ रहे हैं। बाबा कहेंगे मालिक होना, चाहे जहन्नुम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ। वो अपने ऊपर है। मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई, रास्ता तो मंजिल बहुत बड़ी है ना भाई। बाबा ने कहा ना शादी माना ही विकार, पति विकारों में जाना। काम विकार कोई कम थोड़े ही है, बहुत मुश्किल है, और कोई पावन नहीं बन सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ कर जाते हैं, पवित्र बनने के लिए कहाँ जाते हैं, जंगल। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाबा के बच्चे लाखों आत्माएं, चैलेंज है, बाबा के लाखों बच्चे गृहस्थ जीवन में रहकर पवित्र हैं, कितना बड़ा, यही तो है सबसे बड़ी। इसलिए जो समझते हैं ना ब्रह्मा को ओम जुड़े हैं, माना लोग आश्चर्य से देखते हैं, अरे बाप रे, मन बहुत ऊंचा मानते हैं, अंदर से झुक जाते हैं लोग, बड़े बड़े लोग है ना। आगे चलकर तो और गर्व की बात होगी, अभी भी है। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना। अगर योग नहीं होगा तो भी पावन नहीं बन सकते, देहभान अगर होगा तो भी नहीं बन सकते ना। हाँ, योग भी नहीं लगता। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र रहते हैं तो पवित्रता का इतना महत्व है, बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि विराष्ट्रपति तक भी जा करके उनको माथा टेकते हैं। अब बाबा कहते मेरे बच्चों जैसा पवित्र तो साधारण है, गुप्त है ना। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं, है तो सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, बोलो बोलो क्या बड़ा, हाँ पुरुषार्थ बड़ा भैया, बिना पुरुषार्थ तब तो प्रारब्ध, हाँ पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे ना, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती, बिना मेहनत के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना कर्म का, पुरुषार्थ माना कर्म ही कहेंगे ना, बिना कर्म की फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे भी महान आत्माएं थे। अगर ड्रामा कराएगा, अगर हमारा प्रारब्ध में होगा तो क्या करेंगे, तो हम पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली मुख्य बात है बाबा का सबको परिचय देना, जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब पहली बार किसी से मिल रहे हो, अब सीढ़ी में चढ़ा रहे हो, चक्री में घुमा रहे हो, पेड़ में चढ़ा रहे हो, बाबा का पता ही नहीं है ना। अगर बाबा क्यों ऐसा कहते हैं, अगर भगवान में निश्चय जिस दिन हो गया, उनकी किसी सब में संशय खत्म हो जाएगा, सही है ना। आज हम बच्चों बाबा में निश्चय हुआ ना, क्योंकि कौन बता रहे सारी बातें। चलो हर चीज लॉजिक है, हर चीज प्रमाणिक है, लेकिन बाबा का परिचय अगर मिल गया तो बाबा की इससे बड़ा कोई ज्ञान है। सबसे पहले ये देना, एक पॉइंट को समझें तो लिखवाना है, उनसे लिखवा लो, मैं बरोबर यह बात समझता हूँ, बात को जानने के सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं।
पहली बात ही यह पकड़नी, नहीं मानते हो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप, सभी का बाप, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। उनको लिखवा लो, अगर आपको निश्चय है तो लिखो, है ना भाई। रचयिता एक है, निराकार रचयिता है, बाकी सभी देहधारी ये दुनिया है उनकी क्या है, रचना है। आप बताओ गीता का भगवान कौन है? समझाने के बाद उनसे पूछो, कहेंगे वह तो निराकार है। फिर उन लोग क्या कहेंगे? अब वह निराकार है तो उसने गीता कैसे सुनाई होगी? आप कहते भगवान निराकार है, तो उनको फिर बताओ कि निराकार ने क्या लिया है, साकार आधार लिया है। गीता में भी लिखा है बूढ़े ब्राह्मण के तन में आता हूं, उनको बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी बताना है, फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है। कैसे रची जाती है? शिव बाबा शूद्र से एडाप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, हमें गोद लेते हैं, अपना बनाते हैं, शूद्र जीवन से ब्राह्मण जीवन में लाते हैं। यह लिखवा कर फिर एड्रेस ले लेनी चाहिए। किसकी? छोड़ना नहीं है। देखो ये युक्ति नोट करो, सब बहुत अच्छी बात बताया। किसी को आपने बाबा का परिचय दिया, एड्रेस ले लेना चाहिए। जैसे बुलाया आपने, फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, आजकल तो मोबाइल है, उसे फास्ट, पत्र से भी क्या हो गया, फास्ट कॉल कर लो, हाँ मैसेज कर लो, हाँ ठीक है। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। इस प्रकार से बाबा का परिचय दो जो क्या हो जाए, और खुश हो जाए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं, उनसे लिखवाना है। पहले खुशी में लाओ, उसको परिचय दो, बाद में उनसे लिखवा लो, है ना। तो दूसरे का तो असर पड़ेगा ना, कोई नामी ग्रामी व्यक्ति है उसका भी असर पड़ेगा। लिखवा लेना चाहिए, लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर, पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना, तो आ गए। कितना चिल्लाए भक्ति मार्ग में। द्वापर युग से शिव बाबा तो है ही कि परमात्मा सबका पिता, सभी आत्माओं ने, हमने सबसे ज्यादा इतना चिल्लाया, बाबा क्या बोल रहे, रड़ियां मार मार कर बाबा की नींद फिटा दी, तो आ गए। परम धाम छोड़ के क्या कर रहे, ऊपर से कहाँ गए बाबा, कहाँ विश्राम कर रहे थे आधा कल्प, छोड़ छोड़ के बच्चों की पुकार सुनकर बाबा आ गए। और भी कैसी दुनिया में आए, पतित दुनिया में, पतित शरीर में। तो बाप बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए ना, भगवान हमारे लिए ऊपर से आए हैं, सोचो। उनके नींद फिटा दी हम बच्चों ने, तो हम बच्चों को भी क्या करनी है, मेहनत करनी। हाँ नींद का त्याग करनी, किसने? नींद का त्याग करके मेहनत करनी चाहिए। हाँ मेहनत करनी चाहिए ना। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से बदन शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना। अगर मंथन करेंगे तो क्या निकलेंगे? ज्ञान के मक्खन, अच्छे से अच्छे। देखो, अगर हर कोई विचार सागर मंथन करेंगे ना तो एक से बढ़कर एक पॉइंट आप लोग निकाल सकते हैं अलग अलग। ज्ञान का मंथन सागर। हाँ, थकना नहीं है। लिखो, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। दूसरी पॉइंट, लौकिक के बीच में रहते भी, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध ऊंच बनाने। सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। इस वरदान को सारा दिन याद रखना है और वरदान को क्या करना है? स्वरूप में लाना है। वरदान का स्वरूप बनना है। वरदान क्या करता है? शक्ति देता है। वरदान हमें समस्याओं से पार जाने में विजय दिलाने के लिए बहुत मददगार है। एक वरदान ही हमको सारा दिन चार्ज रखेगा। वरदान है, एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले, सर्वशक्ति संपन्न भाव। क्या क्या है वरदान? एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले, सर्वशक्ति संपन्न भाव। क्यों ऐसा कहा? कई बाबा के बच्चे एक बल और दूजे का भरोसा रख के चलते हैं। ऐसा भी नहीं है ना? ठीक है, विस्तार। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा है सभी। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं।
एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्व शक्ति संपन्न रहने वाली, ठीक है, एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्व शक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में क्या रह सकती है? हाँ, राइट। कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है, एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। ठीक है, क्या अर्थ है एक रस स्थिति का? एक परमात्मा द्वारा, शिव बाबा द्वारा सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे और कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ठीक है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना है, विश्व कल्याणकारी बनना। कहीं भी हो, किसी स्थान पर हो, लेकिन बेहद के लिए भावना, विश्व के प्रति रखते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, सबके प्रति सद्भावना, शुभ भावना रखना ही क्या है? क्योंकि हमारे संकल्प, हमारे श्रेष्ठ मनसा के वाइब्रेशन की तरंगे विश्व में फैलती है। चलिए बाबा को याद कर लेते हैं। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला।
है